मछुआ, माझी, मल्लाह, केवट, रैकवार, ढीमर, बाथम, साहनी इन सभी जातियों को ओबीसी से हटाकर अब एससी की मांग तेज हो चुकी है। हर जिले से विधायकों को ज्ञापन दिया जा रहा है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। नारा है कि जो विधायक मछुआ आरक्षण की मांग उठाएगा वही विधायक बन पाएगा। यही मांग को लेकर ललितपुर जिले के लोगों ने दिया आज सदर विधायक और राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत को ज्ञापन, और उन्होंने मांग किया कि यदि हमारी इस आरक्षण की मांग को सदन में नहीं उठाया गया तो 2027 में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर हम लोग किसी अन्य पार्टी में जाने को तैयार रहेंगे। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश रैकवार के साथ साथ सैकड़ों निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदर विधायक और राज्य मंत्री को आरक्षण लागू करने के लिए दिया ज्ञापन। जो संविधान की सूची में 66 सूची जो समूह बना है, 53 नंबर में मझवार, 66 में तुरैया है, तो जो लिखा हुआ संविधान में उसको हम मांग रहे हैं। ये देश संविधान से अगर चलता है तो संविधान में अगर हमारी सूचीबद्ध, हम लोग सूचीबद्ध हैं तो संविधान हमें लागू कराया जाए, कह रहे हैं। और एक आक्रोश के साथ कह रहे हैं कि अगर की बार हम लोगों की समस्या हल नहीं होती, अगर आप हमारी बात सदन में नहीं उठाते हैं, हम लोग उनको, हमारी समाज ये कह रही है कि हम लोग गांव के वोट नहीं देंगे। वो तय हो गया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से बिल्कुल एकदम इनकार कर रहे हैं। आगे विधायक जी को तो एक बार नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने सूचना करते हैं, लेकिन विधायक जी नहीं मिलते हैं और इससे हमारी समाज में बहुत आक्रोश है। जारी करो, ओबीसी से नाम खारिज करो। मांग ये है कि संविधान में जो लिखा हुआ हमारा हिस्सा है, जो संविधान में 66 समूह बने हैं आरक्षण के, जो सूचीबद्ध है, 53 नंबर में मझवार है, 66 में तुरैया है, उस संविधान में लिखे हुए हिस्से को हम मांग रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी के यहाँ आए हैं ज्ञापन देने कि जो संविधान में लिखा हुआ है मेरा, उसकी आप वकालत करेंगे। ये कि हमारा आरक्षण जारी हो, ओबीसी से नाम खारिज हो, मझवार तुरैया आरक्षण जारी हो, हमारी यही मांग। जी, आपका नाम क्या और पार्टी? नाम कैलाश कुमार निषाद, प्रांतीय अध्यक्ष बुंदेलखंड निषाद पार्टी। नहीं, उनसे मुलाकात नहीं, उनसे बात भी होती रहती है, लेकिन उनको जानबूझ के दोनों विधायकों ने यहाँ हम लोगों को रैकवार समाज को मिलना उचित नहीं समझा। तो उनकी सोच जो है कि रैकवार समाज कोई स्तर नहीं है, उनका 1,20,000 वोट है और हम अगर ऐसा रहेगा तो 2027 में जवाब देने के लिए रैकवार समाज पूरी तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो रैकवार समाज कीड़ा मकोड़ा है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। क्या आपने मंत्री जी या सदर विधायक को पूर्व में सूचित किया? दोनों को किया है और दोनों को मैसेज भी डाला है, फोन भी किया है। उन्होंने सिर्फ टाल मटोल बात करके उनको मिलना अच्छा नहीं लगता है। रैकवार समाज उनको जवाब देने के लिए लगभग अगर ऐसा रहा तो 27 में उसका जवाब। यदि पार्टी यहाँ से जो विधायक हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने अगर आप लोगों के आरक्षण की बात सदन में नहीं उठाई तो आगे क्या आप लोग का क्या रहेगा? रैकवार समाज का सीधा कहना है कि वो हमारे गांव में वोट मांगने के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि समाज इतनी आक्रोश, इतनी गुस्सा में है। अगर ललितपुर में 10% हमारी जनसंख्या है तो बहुत बाहुबल है, ऐसे अगर नहीं होगा तो हमारी 10% संख्या जो है इनसे रुक जाएगी और भाग जाएगी। जी, आपका शुभ नाम और आप यहाँ पर क्या हैं? मेरा नाम रविंद्र परमार है, मैं माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि हूँ। सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं थी, अगर होती तो निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी यहाँ होते। बिना इनके तो भगवान राम की नैया पार नहीं लगी, तो हम लोग तो कैसे हैं? ये हमारे अहम हिस्सा है, गठबंधन के हिस्सा है। तो इनका जो मांग है, आरक्षण लागू करने की मांग है, माननीय मंत्री जी को इन्होंने जो ज्ञापन दिया है, कल माननीय मंत्री जी लखनऊ पहुँचेंगे और ऐसा ही नहीं, सदन में ही नहीं, 2 तारीख को सदन प्रारंभ होने से पहले एक मीटिंग रखी गई है। निश्चित रूप से उसी मीटिंग में हम इस पत्र को माननीय राज्यपाल महोदय के पास पहुंचाएंगे। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग हमारे चैनल सिलो बुंदेलखंड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना सपोर्ट करें।